और आज प्रोग्राम में हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद वफाकी वजीर बराए बहरी अमूर जनाब अली जैदी साहब। मिनिस्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। कौमी असम्बली में जो कार्रवाई हो रही है, लीडर ऑफ द अपोजिशन 3 दिन से तकरीर मुकम्मल करने की बजट पे कोशिश कर रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है कि हुकूमत ने यह फैसला किया था कि ये तकरीर नहीं होने दी जाएगी? देखें काशिफ, मैं अरशद देखें अरशद, आप पार्लियामेंट में आपको तो नहीं लगा था कोई बजट मिसाइल? नहीं मुझे बच गया। मैं आपका अंगूठा भी टूटा हुआ है? अच्छा, ये तो पुराना ठीक हो गया। अच्छा, ये हफ्ता 10 दिन पुरानी चोट है। देखें अरशद, मैंने काशिफ के शो में परसों ये डिस्कशन हो रही थी। पहले दिन से जब से प्राइम मिनिस्टर का ओथ लिया है इमरान खान साहब ने वजारत उज़्मा का, उस वक्त से आज तक एक तकरीर थी पुलवामा की जिसमें प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर बोलने दिया गया। कभी नहीं बोलने देते। उस दिन भी डील की थी पहले इत्तफाकन, मैं क्योंकि असेंबली के मामला में क्योंकि और लोग देखते हैं मैं नहीं, लेकिन पहले वाली में आप मैं तो बड़े तहम्मुल से खड़े थे, कुछ अपने पार्लियामेंटिरियंस को रोक भी रहे थे शायद। मैं नारे लगाने से नहीं रोक रहा था, नारे मैंने भी लगाए, लेकिन लड़ाई झगड़े से पे वायलेंस के तो आई एम नॉट, मुझे वायलेंस बिल्कुल वैसे भी कोई ठीक चीज़ नहीं है। और शुरू भी कहाँ से हुआ था, मैंने ट्वीट भी कर दिया, मुझे पता है क्योंकि मैं दूर से सारा कुछ तमाशा देखता रहा, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन हमने ये कहा कि 2.5 साल पौने 3 साल एक दफ़ा अगर प्राइम मिनिस्टर ना बोल सके, और कई डीलें इन्होंने हमसे की, कई दफ़ा हमने 2-2 घंटे 2.5 घंटे बैठ के इनकी तकरीरें सुनी, तो आगे से हमारा कोई सवाल भी पूछ लेते तो आगे से कोई इधर से खड़ा हो जाए ट्रेजरी बेंचेस पे तो वहां से गालियां बकें। मैंने खाई हैं, मुराद सईद हर दफ़ा ही खाता है बेचारा जब खड़ा, और वो कुछ सवाल उसे पूछो आप, उसी की मिनिस्ट्री का वो उसका भी जवाब दे रहा है, उसको भी वहां से आवाजें कस के गालियां देते हैं। और गालियां, मैं कोई मैं ऐसी बात नहीं एक्चुअल टीवी कह रही है, आप लोगों ने गंदी गालियां निकाली। देखें, हमने वो नारे लगाए, हमने पहले, मैंने उसे भी इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने कहा था जी हम तो अब लगाएंगे, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर तो आए तकरीर कर रहे, तो ये तीसरा फाइनेंस बिल है, उधर भी उन्होंने शुरू की, पहली दफा जुमर ने किया था, उधर भी उन्होंने की, फिर हमाद ने किया, उन्होंने उस वक्त भी की। कॉन्स्टेंटली ये करते रहते हैं इनका, ये शौकत तरीन इनकी भी, जो भी सवाल पूछ कर जवाब दो वो शुरू हो जाते हैं, और ऊपर से उल्टी सीधी नहायत ही गलीज ज़बान इस्तेमाल करते हैं। इट वॉज टाइम कि ये होना ही था। लेकिन वायलेंस जो हुआ है ना, इसको मैं अच्छा क्यों हुआ, कोई इनके, मैं देख रहा था इनकी बड़ी सीनियर लीडरशिप पीछे गई है, जिसमें शायद खाकान अब्बासी भी थे, और मेरा ख्याल है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ऐसे नहीं बात भी, पीछे से कोई वरायत साहब हैं इनके MNA, उनको आगे लेके आए। ये 2 ट्रेजरी बेंचेस और अपोजिशन वो तकरीर फरमा रहे थे, अपोजिशन लीडर, और यहाँ से भी नारे लग रहे थे, वहाँ से भी नारे लग रहे थे, और बीच में वो असेंबली का स्टाफ खड़ा था। वो आते गए असेंबली के स्टाफ को, ये स्पीकर साहब को पहले इल्म हो गया था कि ये कार्रवाई चलने वाली है। ज्यादा स्टाफ था वहाँ पे, सार्जेंट्स, काफी सारे सार्जेंट्स खड़े थे, उधर आ गए। वो नॉर्मल कार्रवाई से ज्यादा सार्जेंट्स है जी, ज्यादा थे। इसका मतलब प्री प्लान था ये सब। वो प्री प्लान की बात नहीं है, जब वो उन्होंने बुला लिया, आपके इल्म में था, आप लोगों ने प्री प्लान किया, उन्होंने बुला लिए ना, उन्होंने बुला लिए, वो शुरू में नहीं थे, वो बढ़ते चले गए, क्योंकि एक दफा वो खत्म होके चले गए थे, दोबारा आए, पहली दफा भी हुआ। वो मौसूफ आए हैं जो भी वरायत, खालिद वरायत शायद, और आके उन्होंने धक्के देते थे कि वो बिल्कुल पहुंच गए जहां पे शहजाद अकबर साहब, मुराद और फहीम आगे खड़ा था, फहीम खान नंबर है। उधर से आके उन्होंने इंतहाई गलीज जबान इस्तेमाल की, और पुश करते करते उनको इंसाइट करते हुए, आ गया मैं तुम्हें देखूंगा, आ गया तुम्हारी ये तुम्हारी वो, और वो आगे चले गए, और उसके ऊपर ये वायलेंस शुरू हुआ। और किताब पहले वहां से आई थी, मैं खड़ा देख रहा था, वहां से आई है, हीटेड था, सारी नारे लगा के, उससे पहले हम साथ एक दूसरे के साथ खड़े हंस के नारे लगा रहे थे। किताब पहले वहां से ही CCTV कैमरास हैं, वो निकाल के वो फुटेज पता चल जाएगा, वो तो आ जाएगा CCTV क्या, वो कानून तोड़ते हैं सारे खड़े होकर। ये बताइए, जो बजट की किताबें फेंकी गई दोनों साइडों से, ट्रेजरी ऑपोजिशन, इसको पढ़ने में तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होगा कि 8 खरब की, मेरी अपनी जाती राय, इट वाज इन बैड टेस्ट, ऑफ कोर्स इट वाज इन बैड टेस्ट, लेकिन उसकी क्या एक ये वजह है कि इतनी सारी किताबें कौन पढ़े, तो उसका बेहतर इस्तेमाल है कि जनाब इसको मिसाइल्स के तौर पे इस्तेमाल करें, एक दूसरे पे फेंकें, और पढ़ने की जरूरत क्या है, क्योंकि ये रखी तो वहां पे इसलिए जाती है हर डेस्क पे कि पढ़ा जाए इसको। मैं तो अपनी उठा के ले आया था उसी दिन, लेकिन इट वाज इन बैड टेस्ट। तो पढ़ने, अब जिन लोगों ने ये फेंकी है किताबें, वो पढ़ेंगे इसको? देखें अरशद, ये फ्री फॉर ऑल कन्वर्ट हो जाता है ना, फिर ये कोई 2 आदमी, फायदा किसको हुआ? फायदा नुकसान की बात नहीं है, नुकसान तो सारे पाकिस्तान को हो रहा है, आप खड़े हो, लेकिन वो खड़े हो के कॉन्स्टेंटली
हम उनकी झूठ सुने 2.5 घंटे, वो हमारा सच नहीं सुन सकते 5 मिनट तो फिर लेट मी प्ले द डेविल्स एडवोकेट ये क्या बोला आपने? in the notions of false objectivity and balancing. डेविल्स एडवोकेट Let me का play मुझे the devil's advocate. वही ओ भाई, शैतान को वकील की कब जरूरत होती है? आप क्यों, आप अपना काम करें ना, आप मुझसे सवाल पूछें। मैं वो इसीलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि ऑपोजिशन को आज हम आप डेविल्स, ये शैतान की वकालत ना करें, आप सीधा सीधा सवाल। अच्छा, सीधा सीधा सवाल मैं कर लेता हूँ वो क्योंकि ये भी एक अजीब अंग्रेजी जबान का मुहावरा है, लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट। माना डेविल को कोई जरूरत नहीं है वकालत की। जब आपने वो नहीं, सीधी बात है, डेविल आपने बॉल ही ऐसी करवाई है। मैं सवाल जिस पे आना चाह रहा था, बड़ा सीरियस सवाल है, ईवान को चलाने की और खास तौर पे बजट के दौरान क्या ये हुकूमती जिम्मेदारी नहीं होती कि माहौल अच्छा रहे? अब ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ना, इससे आगे चले जाते हैं एक स्टेप। मैं आपसे कह रहा हूं ना, टीवी पे आ जाएं, तशरीफ ले आए ऑपोजिशन लीडर का, शुरू के 5 मिनट अपनी तकरीर में या शुरू के 2-2.5 मिनट में ये कह दें कि जी मैं अपनी तकरीर मुकम्मल करूंगा आज, मेरी दरख्वास्त है ट्रेजरी बेंचेस से कि खामोशी से सुन लें, सारी बात को मेरी डिसरिगार्ड कर दें, खामोशी से सुन लें। मैं डिक्टेट नहीं करना चाह रहा कि वो क्या कहें, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कमिटमेंट दें वहां खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस, वो जो कमरों में जाके देते हैं ना, वो नहीं कि जब इसके बाद ट्रेजरी बेंचेस से भी तकरीर होगी तो हमारे लोग भी खामोशी से आराम से बैठेंगे, हम उनको तकरीर मुकम्मल करने देंगे। अच्छा, क्या ये बात सच है कि आपकी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये फैसला हुआ था कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को और ऑपोजिशन को ये तकरीर नहीं करने दी? अरशद, मैंने तो यार टीवी के ऊपर बैठ के बोला कि मैं अकेला भी खड़ा होना होता तो होता, सारे जितने हमारे लोग थे, हमने कहा सर कोई नहीं खड़ा, डेविल एडवोकेट ना बने ना, नहीं मैं डेविल एडवोकेट नहीं बनता, हमारे पार्टी में डेविल नहीं है तो हमें एडवोकेसी की जरूरत नहीं, अच्छे लोग हैं हम सारे। उधर आप डिस्कशन हुई, जब आप आते हैं ऑपोजिशन की तरफ तो बनना पड़ता है डेविल का एडवोकेट, तो हमारे यहाँ तो डेविल है कोई नहीं। डिस्कशन हुई थी व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि हर व्हाट्सएप के सारे फोरम पे हुई थी, हर आदमी कह रहा था, एवरीबडी जो भी था वो कह रहा था। ये फैसला हुआ था कि नहीं करने देंगे अगर ये हमारी फैसला तो जमहूरी अमल है, तो वो जो ज्यादा लोग मुझे सारे ये कह रहे थे कि ये तकरीर नहीं, बस ये जो हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो तो आगे बैठती है ना, हम तो पीछे वाले तीसरी रो पे हैं, मैं तो सीनियर लीडर नहीं हूं अल्हम्दुलिल्लाह। जो बैक बेंचर्स होते हैं ना, नहीं मैं मिडिल में हूं थोड़ा, मतलब बिल्कुल बैक पे नहीं हूं, बिल्कुल फ्रंट पे नहीं हूं, मतलब वो सारों के सामने डिस्कशन हुई। आई वॉज वेरी क्लियर, कम से कम अपनी तरफ से, और दूसरे भी बिल्कुल साफ थे। उन्होंने कहा जी ये तो नहीं हो सकता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर को आप गलीज गालियां बकें और हम उनकी बैठ के ऐसे तकरीर सुनते रहे, और हमने अपनी जगह खड़े होकर प्रोटेस्ट किया जो हमारा राइट था। वो आके वो वराइश ने आके सारा तमाशा शुरू किया, जब वो ही हंस रहे थे उधर भी खड़े होकर स्माइलिंग नारे लग रहे थे। वजीर आजम ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया है जी, कब तक ये सिलसिला चलेगा या कल? ये तो मुझे नहीं पता, सुबह देखते हैं। और बजट पास हो जाएगा, अगर यही हालात रहे तो बजट कैसे पास इंशाल्लाह हो जाएगा कल तक। मैंने आपको भी सोल्यूशन भी दे दिया ना, खड़े होकर बोल देना शहबाज साहब, बड़े वो ऑपोजिशन के नून लीग ये इल्जामात लगा रही है कि वजीर आजम साहब की डायरेक्शन पे ये सब कुछ हो रहा है। नून लीग को क्या पता, नून लीग को नून लीग कौन है हमारी तर्जुमानी करने वाली? क्या वो जो मर्जी बोलते रहे, सच कब भी बोला है उन्होंने, वो खड़े होकर डाइस पे झूठ बोल रहे होते हैं, तो क्या बात कर रहे हैं? यानी प्राइम मिनिस्टर साहब की कोई हिदायत नहीं थी, आप लोगों ने खुद ही फैसला कर लिया? प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली के ऊपर चलाते हैं लीडरशिप सारी। प्राइम मिनिस्टर साहब तो जो भी उनके सामने बोला, प्राइम मिनिस्टर को हमने साफ साफ कहता सर हम तो अब एक दफा तो हम इनको चुप कराएंगे, हम इनको नहीं बोलने देंगे, हम थक गए सुन के 2.5 घंटे झूठ सुनो, 2.5 घंटे हम गालियां खाएं, सुनते रहे बैठ के जी कि हम अपोजिशन में नहीं है और ट्रेजरी में सुनते रहे जी। ये तो कब से करते आए, ये 2012 के बजट में आपके पास होगी क्लिप, वो एक मुक्काबाजी होती रही। वो मुझे याद पड़ा शायद फारूक लगारी साहब ने भी एक दफा जब प्रेसिडेंशियल एड्रेस देने आए थे, बेनजीर साहबा की दूसरी हुकूमत थी, तो वो डांस हो रहा था और डायस के सामने और इनकी खवातीन आपस में लड़ गई थी। देखे ना, ये तो अब बाय द वे दुनिया की बड़ी बड़ी असेंबलियों में ये हुआ है। ये कोई नहीं कि जमहूरियत खतरे में आ गई है, एक खामा का नैरेटिव बनाना चाहते हैं। कौन सी असेंबली है दुनिया की, इसमें हर जगह की मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये हुआ है, बहुत एक दफा नहीं, कई 3 दिन से ये हो रहा है। 4.5 करोड़ रुपए एक दिन का खर्चा है, और आपने जो बजट डिमांड मांगी है तो तकरीबन बजट डिमांड असेंबली का खर्चा हमें मिनिस्टर की तनख्वाह 2.25 लाख रुपए बड़ी मुश्किल से मिलती है। आप अपनी तनख्वाह का 15% दे दिया करें तो हम जरा रह लें आराम से। अच्छा, मिनिस्टर्स जो अरबों रुपए के जो आप ठेके करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, मैं ठेके का मतलब ठेके करके मैं चोरी करता हूं उसमें से। मैं कोई नून लीग का वजीर नहीं हूं भाई, मैं बाबर गौरी भी नहीं हूं, मैं नून लीग का वजीर भी नहीं चले हूं। मैं हर चीज तो हम तो तनख्वाह बढ़ा लेना, वजीर आजम से कहे मैंने तो नहीं बढ़ानी ना आपकी तनख्वाह बढ़ाएंगे तो सबसे पहले शो करोगे, तो काम करें ना, जस्टिफाई करें उसको। अरशद शरीफ
सुबह 7 बजे से उठे रात अभी 11 बजे तक आप शो करके घर जाके फाइलें निकालनी। अब किस वक्त कौन सा काम मीडिया तो 24/7 मेहनत कर रहा होता है। आपका शो होता है 10 से 11, उसके लिए मेहनत कितनी होती तो है? हमारे लिए भी बड़ी मेहनत होती है। हम वीकेंड में नहीं है, लोगों को हमारी मेहनत तो नजर भी आती है, आपको भी नजर आती है। मेरे ख्याल में 2.5-3 साल में 2 दिन छुट्टी कोई नहीं थी। वो जो कोरोना में जब उनकी तबियत, वो कोरोना उनको हुआ था, तबियत उनकी ठीक थी, तो हम कहते थे शुक्र है 2-4-5 दिन रेस्ट तो कर लेंगे, उधर भी मीटिंगें कर रहे होते थे। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।